उसका दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं संजीव खन्ना, उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक रस्मी पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बारे में बताना जरूरी है। उन्होंने 3 बड़ी चुनौतियों के बारे में भी बताया। सबसे पहले बताया कि जो पेंडिंग मुकदमे हैं, केस हैं, मुकदमेबाजी के लिए जो बढ़ती फीस है और वकीलों में ईमानदारी की कमी है, ये सबसे बड़ी चुनौती है 3। और इसको लेकर सीजीआई ने बयान दिया। इसके अलावा एक और चीज है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक और चीज है जिसका जिक्र सबसे पहले करना जरूरी है। वह है सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सीजीआई संजीव खन्ना की जो बेंच है, उसने पुरुषों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्रों की जो संख्या है, उसके बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। केंद्र सरकार ने साल 2019 के जो मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज राइट है, उसके एक्ट को हाथ में जो पत्नी को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की जो औपचारिक घोषणा कर दी थी, इसे सीजीआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की जो बेंच है, इसने कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से याचिका पर अपने लिखित में इस बात का जवाब दाखिल करने को कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार से अपने डेटा मांगा है। केंद्र सरकार देगी या नहीं, ये तो और बात है, लेकिन बेंच इस मामले में रेगुलर सुनवाई 17 मार्च को करने का निर्णय लिया है कि 17 मार्च को हम करेंगे। और कहा गया है कि इसके बाद जो शुरू होने वाले सप्ताह हैं, इस पर नियमित बहस होगी। सॉलिसिटर जनरल हैं एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल इस मामले में केंद्र सरकार का बचाव करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश होते हैं और उन्होंने आंकड़े ये दिखाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि क्या यह प्रथा जारी है या फिर क्या महिलाएं आगे आ रही हैं या फिर नहीं। मतलब 3 तलाक का जो प्रथा है, इस पर कोई डेटा कितनी आए, ये केंद्र सरकार से जानना चाहती है सीजीआई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है और इसे निवारक होना चाहिए, मतलब इसे खत्म करना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं द्वारा जो उठाए गए तर्क हैं, उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे जो अपराध हैं, कई सारे अन्य अपराध भी हैं जिसमें 3 साल से अधिक जेल का प्रावधान भी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया था, 3 तलाक को। कोझिकोड के स्थित मुस्लिम संगठन है समस्त केरल जमीयत उल उलेमा, इस मामले में सबसे मुख्य पिटिशनर है, मेन पिटिशनर है, मतलब मुख्य याचिकाकर्ता है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई की बेंच है, उसने कहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिम महिला, जो कि विवाह अधिकार संरक्षण है, अधिनियम 2019 की जो धारा है 3 और 4 के तहत जो भी पेंडिंग केस हैं, आरोप पत्रों की जो कुल संख्या है, उसकी जानकारी हमें दिए। अपक्षकार जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने इस तर्क का समर्थन में लिखित में दाखिल करने के लिए कहा है। 3 पन्नों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी तर्क है। कानून के तहत 3 तलाक को अब जो देखा जाए तो अवैध और फिर सामान्य घोषित किया गया, और ऐसा करने पर पुरुष को 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक कहकर संबंध तोड़ने वाले, जो पत्नी को डाइवोर्स देने वाले, यानी कि तलाक ए बिद्दत को 22 अगस्त 2017 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद कानून बने और इसी की रिपोर्ट सीजीआई ने मांग ली है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार से ये बात कही गई है कि जहां भी और जब भी झूठ का सहारा लिया जाता है, तो वहां पर न्याय नहीं हो सकता। सीजीआई ने अपने भाषण में, जो उन्होंने कोर्ट के अलावा जो दूसरी बात है, उन्होंने ये कहा है कि यह जनता की सच्ची अदालत है कोर्ट, और यहाँ पर 1.4 अरब से ज्यादा लोग इस उम्मीद से इस न्याय के मूर्ति के सामने आते हैं और दुनिया के सबसे जीवंत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने आते हैं कि ताकि उन्हें न्याय मिल सके, और इसे ही हमें विकसित करने की भी जरूरत है।
जो संघीय अदालत है उसके उत्तराधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो ये चीजें 1950 में शुरू हुआ था। अब 75 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वह शायद दुनिया के सबसे जीवंत और गतिशील सुप्रीम कोर्ट में विकसित भी हुआ, जो कि वास्तव में 1.5 अरब से ज्यादा भारतीयों की आकांक्षाओं और विविधता का प्रतीक भी माना जाता है। सीजेआई कहते हैं कि हमारे उच्चतम न्यायालय और फिर वैश्विक मंच पर अलग पहचान मिलती है। लोगों की सच्ची अदालत के रूप में ही इनका अनूठा चरित्र भी है कि आप इस सच्चाई से लोग भरोसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, और जब संविधान लागू हुआ तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। शुरू में यह पुराने संसद में ही काम किया करते थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 1958 में इसका कामकाज तिलक मार्ग स्थित जो वर्तमान भवन है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। सीजीआई संजीव खन्ना इस मौके पर यह भी कहे कि संवैधानिक यात्रा शुरू होने के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अब बदल गया है और फिर भी अपने मूलभूत मिशन पर कायम है। मतलब स्थान बदले हैं लेकिन काम वही है, ईमानदारी से। ये परिवर्तन एक गहरी मान्यताओं को दर्शाता है कि न्याय सैद्धांतिक तौर पर व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। ऐसा करने से यह अन्याय के संवैधानिक वादे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को भी लाखों भारतीयों के लिए एक जीवित वास्तविकता बनाता है। संजीव खन्ना ने अपने बयान में यह भी कहा कि जहां सुप्रीम कोर्ट की यात्रा की बात है तो अधिकारों और पहुंच में इन दोनों में विकास को दर्शाता है। 3 चुनौतियां हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बता भी दिया। जो सीजीआई संजीव खन्ना ने अपनी इस बात में कहा कि सबसे पहला तो ये है कि जो भी पेंडिंग केस है वो बोझ बन गया है और जो न्याय में देरी का कारण भी बनता जा रहा है। दूसरी बात है मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत, मतलब कि फीस, और सच में इसको खतरे में डालनी शुरू कर दी है। और तीसरी बात है जो सबसे ज्यादा शायद बुनियादी बात है कि यहाँ जहां पर और जब भी झूठ का सहारा लिया जाएगा इस केस में, वहां पर न्याय नहीं पनप सकता है। झूठ के बदौलत से न्याय नहीं हो सकता। सीजीआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती वर्ष पर पहुंचे थे और इसके आयोजन पर ही रश्मि पीठ का वो हिस्सा थे। सीजीआई के अलावा यहाँ पर अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकट मणि और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, सीनियर वकील भी हैं, कपिल सिब्बल, वो भी अपने बयानों को यहाँ पर, अपने विचारों को साझा किए। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सुप्रीम कोर्ट को कानून के अनुसार से मामलों का फैसला करने में कोई भी झिझक नहीं हुई है और बिना झिझक के ही यह फैसला सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है उसमें 3 पहलुओं का जिक्र किया, और दूसरी बात जो 3 तलाक को लेकर रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार से मांग ली है। अब 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने 20 दिन के करीब समय बचेंगे। अगर मार्च में देखें तो मार्च तक में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि 3 तलाक के मामले में कितने केस रजिस्टर्ड हुए। उन्हें पूरे देश भर के केस की रजिस्टर्ड की फाइलें सिर्फ 3 पेज में बतानी है कि इतने इतने केस रजिस्टर्ड हुए हैं, इस राज्य से इतने हैं और इस राज्य से इतने केस दर्ज हुए हैं। और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाता है, केंद्र सरकार को इस पर फटकार लगती है या फिर क्या कुछ कहा जाए। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।